अस्सलाम वालेकुम। आज करना हुआ है एक्सरसाइज 10.4 चैप्टर नंबर 10 और क्लास फर्स्ट ईयर का मैं ये चैप्टर करा रही हूँ। और ये जो मैंने फार्मूलाज लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज के इस चैप्टर नंबर 10 के आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप ये फार्मूलाज अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आपको बताऊँगी कि ये वाले फार्मूलाज याद कैसे करने हैं। तो ये बहुत आसान फार्मूलाज है। तो सबसे पहला फार्मूला देखिए ये वाला। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पहले साइन है फिर कॉज। अगर तो इस फॉर्मूले में पहले कॉज ये पहले साइन आ रहा है, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। अगर यहाँ पे पहले साइन है इन दोनों के प्रोडक्ट में तो आएगा बीच में प्लस। और अगर इन दोनों के अंदर अगर पहले कॉज है तो आएगा साइन अल्फा। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर पहले इन दोनों के प्रोडक्ट में साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर पहले कॉज है तो फिर माइनस आएगा। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, ये देख लें आप। ठीक है, अगर पहले इन दोनों के प्रोडक्ट में साइन आ रहा है, फॉर्मूला ये दोनों साइन के ही हैं सारे इन दोनों फॉर्मूलाज में, और डिफरेंस है कॉज और साइन की पोजीशन। अगर पहले साइन है तो बीच में प्लस, और अगर पहले कॉज है तो फिर माइनस है। अब मैं आपको दूसरे फॉर्मूलाज ये दोनों कॉज के हैं तो ये भी याद करवा देती हूँ। समझा दूँगी यहाँ पे कॉज है और ये भी कॉज है। अब याद ध्यान में रखो कि दोनों जब कॉज आ रहे होंगे ना तो यहाँ पे समझ लो कि कॉज का ही फॉर्मूला बनेगा। और अगर कॉज पहले आ रहा है यानी ये कॉज का फॉर्मूला लिख रही हो तो बीच में अब ये नहीं कहना कि कॉज पहले आ रहा है तो बीच में माइनस है, नहीं, क्योंकि ये कॉज का है, वो बस साइन के केस में। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगी। यहाँ पर अगर आप लिख लो सिंपल कॉज, कॉज का फॉर्मूला बन रहा है, दोनों कॉज तो कॉज अल्फा प्लस बीटा और कॉज प्लस कॉज इधर आ रहा है कॉज का फॉर्मूला। तो याद करने का आसान तरीका मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कॉज पहले है और ये भी कॉज। अगर दोनों कॉज होंगे तो आप समझ जाना कि कॉज का ही फॉर्मूला लगेगा, मतलब कॉज अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस। प्लस इसलिए आएगा क्योंकि ये तो पहले कॉज आ रहा है इसलिए प्लस आएगा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है -2 साइन अल्फा साइन बीटा, जब दो साइन आ रहे हैं। अब ये नेगेटिव साइन याद रखने के लिए ये याद रखो कि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव लिखना ही लिखना है। और यहाँ पे कॉज के ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, इसीलिए कॉज अल्फा प्लस बीटा। सिर्फ डिफरेंस ये प्लस और नेगेटिव साइन का। ठीक है, समझ आ गई। अब मैंने आपको शुरू से बताती हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, कौन कौन से आपको फॉर्मूलाज याद कराए। तो पहला फॉर्मूला ये था कि इसमें आ रहा था साइन और कॉज, ये दो फॉर्मूला साइन के और ये दोनों कॉज के, ये दो फॉर्मूला तो याद हो। अब इन्हें भूल जाओ, कंफ्यूज नहीं करना है इन दोनों के साथ, इन दोनों का अलहदा याद रखो, इन दोनों का अलहदा। अब ये दोनों कॉज के, मतलब ये कॉज और साइन और साइन। अब यहाँ कॉज पहले और अगले में भी कॉज है तो यहाँ बीच में प्लस आएगा, जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों कॉज के हैं तो कॉज और कॉज, यहाँ भी कॉज और कॉज आया क्योंकि ये वाला -2 था तो ये माइनस भी तो यहाँ पे एडजस्ट करना था इसलिए नेगेटिव है। तो याद रखने का आसान तरीका यही है, पहले दो अलहदा याद रखो साइन के और दो अलहदा रखो कॉज के। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साइन है और कॉज। अब यहाँ पे साइन पहले है और कॉज बाद में, तो साइन पहले तो आएगा प्लस, हाँ प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक, अभी आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया और इसके अंदर वैल्यूज पुट करना बहुत आसान है। अब मैं करना है मतलब साइन लिख लिया ये चीज़। अब अल्फा ये है, दिस इज अल्फा, और ये वाला जो एंगल है दिस इज बीटा। अब समझ आ रही है। साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब वो कह रहा है अल्फा और बीटा को प्लस कर लो, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, तो 3 थीटा प्लस थीटा ये लिख लिया, अल्फा बीटा को प्लस कर लिया और साइन प्लस साइन दिस इज अल्फा दिस इज बीटा 3 थीटा माइनस थीटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो था ना उसमें ये वाला फॉर्मूला लगना था कॉज का, तो फिर आपने आसानी से जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आपने खुद सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें हमने तो याद किया था कि साइन और कॉज का फॉर्मूला होता था 2 साइन अल्फा कॉज बीटा। अब हमने तो ये याद किया हुआ था, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे कि खुद से लिख लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। 2 खुद मल्टीप्लाई अंदर कर लो, मतलब 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 कैंसिल भी करते हैं तो ये दोबारा ये चीज़ बन सकती है, तो इतना क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लिया, यहाँ पे साइन आ गया, ये क्वेश्चन ये आगे एज इट इज़ लिखने की जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और कॉज 2 थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बन गया है 2 साइन और कॉज, जैसे कि ये था 2 साइन कॉज साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये वाला फॉर्मूला मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ कि साइन, अगर साइन पहले तो प्लस आएगा बीच में, साइन अल्फा प्लस बीटा
और बीच में आएगा प्लस और कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब ये वाला फॉर्मूला इस चीज़ को इसके इक्वल करके लिखना है। तो यहाँ पे आपका अल्फा है, दिस इज़ बीटा। अब आप वैल्यूज़ खुद पुट करें इसके मुताबिक, ये 1/2 एज इट इज़ आ गया। ये 2 जो था ना, ये सारा फॉर्मूला इस चीज़ को इसके इक्वल लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखूँगी साइन, अब अल्फा क्या है 5 थीटा, वो कह रहा है प्लस करो, इसके अंदर अल्फा के अंदर बीटा प्लस करो 2 थीटा, ये जो है वो बीटा है। अब बीच में प्लस है, वो कह रहा है कॉस लिखो, वो कह रहा है अल्फा है, अल्फा क्या 5, बीच में क्या माइनस और बीटा 2। आगे आप खुद सॉल्व कर लो, 1/2 आ गया। साइन 5 + 2 क्या होता है 7 प्लस कॉस 2 निकाल दो 3 थीटा, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे आपको कॉस और साइन नज़र आ रहा है, आपने इस चीज़ को भूल जाना है और इसको भी। अब यहाँ मैं इसको भूल गई, आपको नज़र आ रहा होगा कॉस और साइन। अब मैंने फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपने याद करना है, 2 cos अल्फा साइन बीटा। अब इसका फॉर्मूला आपने लगाना है, मैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos अल्फा साइन बीटा, और है तो ये साइन का फॉर्मूला, अभी याद कर लेना ये अच्छे फार्मूलाज। अच्छा, बड़ा मज़े का सवाल है ये। यहाँ पे आगे क्या होता है कि आपको फॉर्मूला पता लग गया 2 cos अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला। अब यहाँ पे 2 मिसिंग, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, इसकी ये सारी चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे आपने लिख लेंगे, मतलब 2 cos x + y, और यहाँ पे आएगा साइन x - y। अब आगे क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता लग गया। अब इस चीज़ का फॉर्मूला ये होता है कि अगर 2 हो cos, अब इसका फॉर्मूला तो आपको याद कराया था कि अगर cos पहले बनेगा तो साइन का ही, अगर cos पहले तो आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख लो, आएगा साइन ही, साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे साइन, जैसे कि मैंने कहा साइन का बनेगा बीच में नेगेटिव क्योंकि कॉस पहले आ रहा है, कॉस पहले है तो साइन माइनस साइन अल्फा माइनस लिखना है। तो मैंने आपको बताया कि दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, ठीक है। अब इस चीज़ को इसके इक्वल लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आसान सवाल है अगर आपको फॉर्मूले आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये चीज़ सारी एज इट इज़ 1/2 आ गई। यहाँ पे आ गया साइन, अब अल्फा क्या x + y, और बीटा क्या है, मतलब बीटा दिस वन, बीटा ये चीज़ x - y, मतलब बीच में यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस आ गया, और बीटा क्या है x - y, x - y, ठीक। अब ये चीज़ तो लिख दी, अब बीच में नेगेटिव, अब ये चीज़ साइन, और ये अल्फा क्या है x + y आ गया। अब ये वाला नेगेटिव, और बीटा क्या है x - y, आपने ना ब्रैकेट लगानी है इधर, ये मैं नेगेटिव है ना, अंदर वाली चीज़ को उल्टा देगा, ठीक है, x - y ब्रैकेट की, और यहाँ आ गया साइन एज इट इज, और x + y। अब इसमें ये चीज़ कैंसिल हो रही थी, मैंने कैंसिल कर दिया। अब x + x क्या होता है 2x, और ये आगे को ये ब्रैकेट अब किस काम आएगी, x + y और -x, और माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस और y। अब यहाँ पे x कैंसिल हो रहा था, मैंने x कैंसिल कर दिया। यहाँ से आप यहाँ देखना, नोट कर लिया था इसलिए मैंने इरेज कर दिया। अब यहाँ पे आएगा 1/2, इसी का अगला यहाँ पे, अब साइन 2x लिख लिया, साइन 2x आ गया, बीच में आया नेगेटिव और साइन, और यहाँ आया था 2y, ठीक, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का है, पार्ट नंबर 6 है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कॉस और कॉस, आपने इस चीज़ को भूलना है, इसको भूलना है, एंगल को भूल जाओ नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। एंगल यहाँ पे भूल जाओ और यहाँ पे भूल जाओ। अब नजर आ रहा है कॉस और कॉस। अब कॉस का फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था कि ये था 2 cos अल्फा cos बीटा। अब यहाँ पे एक तो 2 मिसिंग है, आगे हमने फॉर्मूला खुद लिखना है, ठीक है। तो 2 मिसिंग है तो कोई मसला ही नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 से, ताकि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब यहाँ का कॉस की सारी चीज़ एज इट इज लिख, अभी ये कुछ नहीं है। अब ये फॉर्मूला पूरा हो गया, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ 2 cos अल्फा, बात ये है यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, जैसे कि cos का फॉर्मूला है, पता है कि cos यहाँ पे भी आएगा, लेकिन बीच में जैसे कि cos पहले तो इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस, तो इसको इक्वल करना है 1/2 एज इट इज, और ये 2 फॉर्मूला, ये इस चीज़ को पूरे को ये है, लेकिन अब इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना है, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा,
अब आगे इसको इसमें कन्वर्ट करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल ही क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। और वो कह रहे हैं माइनस कर दो इस चीज़ को, ब्रैकेट डालो, जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है, ब्रैकेट ज़रूर लगाओ माइनस से बाद में, -30 डिग्री और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये 1/2 ऐसे जैसे आ गया, यहाँ पे कॉस आ गया, ये वाला ये चीज़ सॉल्व कर रही है। अब 2x प्लस था, ये 30 मैंने कैंसिल कर दिया, अब 2x प्लस 2x का आता है 4x, ये चीज़ तो हो गई सॉल्व। अब ये चीज़ रह गई, अब माइनस अंदर जाके प्लस होगा और माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2x प्लस 30 डिग्री माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 30 डिग्री, ब्रैकेट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या था कि ये चीज़ बस सॉल्व करने वाली रहेगी, अब बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पे आएगा 1/2 ब्रैकेट, ये वाली चीज़ cos 4x, बीच में आएगा cos 4x और बीच में आना था प्लस, सॉरी मैंने यहाँ पे ये वाला प्लस ये वाला प्लस आ रहा है प्लस, और ये चीज़ जो थी वही है, यहाँ पे भी प्लस आना है, सॉरी। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा cos और यहाँ पे 2x कैंसिल होगा, जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री कैंसिल हुआ था, 30 और 30 प्लस करें तो होता है 60 डिग्री। फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आखिरी क्वेश्चन है, ये सबसे आसान था क्योंकि यहाँ पे साइन और साइन का फॉर्मूला लगेगा ये वाला। अब यहाँ पे हमारे पास -2 बचेगा, तो -1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लो, यहाँ पे लिख दो -2 और यहाँ पे आएगा साइन x प्लस 45 और साइन x माइनस 45। अब ये फॉर्मूला पूरा बन चुका है, बस मैंने ये चीज़ ऐड कराई और ये चीज़, ताकि ये फॉर्मूला बन चुका है। अब फॉर्मूला बन चुका था, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा वो होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा और cos अल्फ़ा माइनस बीटा, बीच में आता है माइनस, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस चीज़ का फॉर्मूला है cos अल्फ़ा प्लस बीटा और cos अल्फ़ा माइनस बीटा, बीच में से नेगेटिव आना है, सॉरी दिस वन इज अच्छा ये लिख लिया फॉर्मूला। अब इस चीज़ को मैंने इस चीज़ के इक्वल लिखना है, दिस इज अल्फ़ा दिस इज बीटा, मैंने ये -1/2 एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे आएगा ये cos, क्योंकि इस चीज़ को इसके इक्वल लिखना है, तो आएगा अल्फ़ा इज x प्लस 45 लिख लिया, और सॉरी ये तो अल्फ़ा लिखा है, बीटा भी तो लिखा है, प्लस बीटा x माइनस 45, ठीक। ये आएगा cos और यहाँ पे आएगा अब आगे नेगेटिव और cos x प्लस 45, बीच में नेगेटिव क्योंकि बीटा नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएगी और x माइनस 45 लिख लेंगे और ब्रैकेट वेरी क्लोज। यहाँ पे आएगा -1/2 एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा cos, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था तो यहाँ पे आएगा x प्लस x होता है 2x, यहाँ पे माइनस cos, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगी, जब अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस होगा, तो 45 और 45 तो प्लस में आएगा, ये बन जाएगा 90 और -x और x माइनस x होता है नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 90। अब cos 90 क्या होता है, 0 होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो 0 आ गया तो लिखना नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ cos 90 होता है 0, तो क्वेश्चन सॉल्व। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे साइन और साइन है, अब यहाँ पे मिसिंग है -2, अब मैं -2 के लिए क्या करूँगी, कोई मसला ही नहीं है, -1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी, यहाँ पे -2, ठीक है। बाकी चीज़ वैसे यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी, तो यहाँ पे आपने भी लिख लेना, मेरे साथ साथ नोट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके, ठीक। अब यहाँ पे आएगा x प्लस 45 और साइन x माइनस 45, ठीक। अब आगे मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, अब ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला यहाँ पे यूज है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, इनका फॉर्मूला था cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos, अब माइनस आया था, ठीक है। ये अपने cos का फॉर्मूला ये था दूसरे वाला, ठीक है, ये अच्छी तरह याद करो। अब -1/2 मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब इस चीज़ को मैंने इस चीज़ के इक्वल लिखना था, तो मैंने लिख लिया दिस इज अल्फा
ये अल्फ़ा है और ये चीज़ बीटा है। अब मैंने फॉर्मूले के मुताबिक इस चीज़ को लिखना है, तो कॉज आ गया पहले, अब अल्फ़ा लिखना था, एक्स प्लस 45 ये लिख लिया, प्लस प्लस बीटा एक्स माइनस 45 एक्स माइनस 45। अब ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया कॉज ये वाली चीज़। अब मैंने ये वाली चीज़ कंप्लीट कर ली, अब नेगेटिव लिख लिया, कॉज आ गया यहाँ पे, और अल्फ़ा उसने कहा था तो एक्स प्लस 45, और बीच में आया नेगेटिव और ब्रैकेट आ गया एक्स माइनस 45, दिस इज द वैल्यू ऑफ द बीटा, एक्स माइनस 45 इज हेयर एंड देन वी कैन सी दैट माइनस 1/2 इज हेयर। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 45 सेम था तो कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एक्स होता है 2x, ये चीज़ आ गई नेगेटिव एज इट इज़, और कॉज यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो रहा था, मैंने कैंसिल कर दिया, और 45 प्लस 45 होता है कॉज 90, और यहाँ पे कॉज 90 आपको पता होना चाहिए दिस इज इक्वल टू 0, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन ही किया, यहाँ पे सिर्फ आएगा -1/2। अब मैंने आपको समझाना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए आपको वही वाले फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बताया। ये सारे वही हैं, मैं आपको समझाती हूँ कैसे आपको उसी तरह ये लगेंगे। आप इस चीज़ को देखें, 2 साइन दिस पार्ट अल्फ़ा, अगर आप इसको अल्फ़ा कंसीडर कर लो, और कॉज दिस पार्ट को बीटा कंसीडर करो, 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। अब 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा का फॉर्मूला ये पहले वाला फॉर्मूला था जो मैंने आपको याद कराया कि अगर पहले साइन है तो बीच में प्लस होना चाहिए था, और अगर पहले कॉज आ रहा था तो हम बीच में माइनस लिखते थे। तो ये वही है, जब 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा था तो हमने बीच में प्लस लिखा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा की जगह यहाँ पी और क्यू आ रहा है, बाकी सारे वही हैं, बस ऑपोजिट करके लिखे हैं। यहाँ पे प्लस वाले आपने कंडीशंस पहले लगानी है और मल्टीप्लिकेशन वाली बाद में। उसमें था कि मल्टीप्लिकेशन पहले थी और एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में थी, तो ये हमने इसलिए यूज़ करना है क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये प्लस में है इन्हें आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख के दिखाओ, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म। तो अब मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे लगना है साइन पी प्लस क्यू का फॉर्मूला। याद करो कि दोनों जब साइन होते थे बीच में प्लस होता था, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं था साइन पी प्लस साइन क्यू का। तो यहाँ पे आएगा, आपको समझाती हूँ, ये पी है और ये 3 थीटा है, ये क्यू है। मैंने आपके आसानी के लिए लिखा है, आपने क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करना। अब आगे देखते हैं कि मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया, ये फॉर्मूला में ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी, क्योंकि वो कह रहा है कि जो प्लस वाले हैं सम वाले हैं उसे कन्वर्ट करो प्रोडक्ट में। तो आगे आप क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लो। 5 को 3 में प्लस किया 8 आया, 5 को 3 में से माइनस किया तो 2 आया, यहाँ से कैंसिलेशन हुई और ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखें। 2 वाला बहुत आसान था, आपने बस ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ कर लेना, 2 कॉज ये वाला। अब पी और क्यू की इसके मुताबिक वैल्यूज़ पुट करके आपने आंसर निकालना। अब थर्ड पार्ट देखेंगे, इसमें कॉज पी प्लस कॉज क्यू है, तो पी और क्यू की वैल्यू ये है 6 थीटा और क्यू ये है 3 थीटा, और यहाँ पे कॉज प्लस कॉज क्यू है, तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला कॉज पी प्लस कॉज क्यू। तो ये वही वाला है जब हम यूज़ करते थे 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, जब हम इसका कन्वर्ट करते थे कि कॉज का दोनों है, कॉज का फॉर्मूला है तो बीच में प्लस आना था, तो ये वही है, बीच में प्लस आ रहा था। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपके लिख लिया। अब इस चीज़ को आपने इस चीज़ में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब लिखेंगे 2 कॉज, ये चीज़ 2 कॉज। अब वो कह रहे हैं पी प्लस क्यू करो, तो 6 प्लस 3 थीटा, अब डिवाइड बाई 2 कर दो। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कॉज भी है, कॉज, और यहाँ पे पी माइनस क्यू, यानी 6 में से 3 माइनस कर दो, और यहाँ आगे खुद सॉल्व करो। 6 प्लस 3 क्या होता है, 6 7 8 9, और यहाँ कॉज 3 निकालो 3, और यहाँ 2, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट देखें। आपने जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साइन पी प्लस साइन क्यू, तो ये वाला फॉर्मूला पहले वाला, ये तो बहुत आसान है। मैंने आपके लिए फॉर्मूला, दिस इज़ पी एंड दिस इज़ क्यू एंड हियर इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। साइन पी प्लस साइन क्यू का होता है 2 साइन, दिस वन मैंने सारा फॉर्मूला लिख लिया। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो बहुत ईजी काम है, मतलब 2 साइन, ये चीज़ बनानी है ना, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब आपने प्लस वाली सम वाली चीज़ को आपने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट वाली चीज़ में। तो यहाँ पे साइन आ गया, वो कह रहा है पी प्लस क्यू करो, एक्स प्लस थीटा इज़ द पी एंड एक्स माइनस थीटा इज़ द क्यू। तो एक्स प्लस थीटा 30 डिग्री सॉरी, और यहाँ पे एक्स माइनस 30 डिवाइड बाई 2 उसने कहा हुआ है तो कर लो आप भी, तो कॉज करो,
आगे के कॉज की वैल्यू लिखिए और p माइनस क्यू, तो x प्लस 30 और माइनस कर दो बीच में से q की वैल्यू, q है x माइनस 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 किया। और आगे देखिए क्वेश्चन में क्या होने जा रहा है। 30 और 30 मैंने कैंसिल किया और यहाँ से x और x कैंसिल किया। यहाँ आंसर बस आने लगा, क्वेश्चन होने लगा ख़त्म। और ये आ गया 2x और ये 2 और यहाँ आएगा cos और यहाँ पे आएगा 2x, बल्कि सॉरी यहाँ 2x और यहाँ आएगा 30 डिग्री। 30 और 30 को प्लस करें तो 60 आता है ना। यहाँ से 2 कैंसिल करो और 2 3 ज़ा 6 नहीं होता। 2 साइन यहाँ पे आएगा x और यहाँ cos 30 डिग्री, ये cos, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमें इस चीज़ को cot 2x में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ऊपर वाली चीज़ देखो, मतलब साइन p माइनस साइन q, उसका फॉर्मूला ये था। साइन p माइनस साइन q का फॉर्मूला क्या होता है? अगर बीच में नेगेटिव आ रहा था वो कॉज की वजह से आ रहा था, सॉरी यहाँ पे आना है कॉज और यहाँ पे आना है साइन, ठीक। माइनस किसी वजह से आया था। जो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फॉर्मूला याद कराया था, माइनस किसकी वजह से आया था? मैंने बताया था अगर पहले कॉज होगा साइन के फॉर्मूला में तो आएगा नेगेटिव। जब यहाँ नेगेटिव है हमें पता लग गया, यहाँ आएगा पहले कॉज 2 cos b प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 और फिर साइन और ये चीज़, ठीक। ये फॉर्मूला तो याद हो गया। और cos b माइनस cos q का फॉर्मूला है तो ये होता है, मतलब बीच में नेगेटिव था तो -2 साइन, एक वाहिद फार्मूला ऐसा था जिसमें -2 आता है। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, इस चीज़ को इसके बराबर करना और इस चीज़ को इसके बराबर, ठीक। साइन p माइनस साइन q का फॉर्मूला यहाँ पे 2 cos p प्लस q, मतलब यहाँ पे p जो है ना, यहाँ लिख देती हूँ, p है 3 है और जो है q है वह x, ठीक है। p इज़ 3x और जो q है वो x है। अब यहाँ पे p प्लस क्यू करो, 3x प्लस x डिवाइड बाई 2, ठीक। अब यहाँ पे साइन आएगा और यहाँ पे p माइनस क्यू करो, 3x माइनस x डिवाइड बाई 2। अब नीचे ये चीज़ तो ऊपर वाली चीज़ तो सॉल्व कर ली, अब नीचे वाली चीज़ का फॉर्मूला होता है ये। अब मैंने इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाना था। मैं कह रही थी कि यहाँ पे जब हमने ऊपर और नीचे दोनों के फॉर्मूलाज लगा लिए, साइन का भी लगा लिया, कॉस का भी लगा लिया। अब आगे मैंने सॉल्व करना था कि 3 + 1 होता है 4 और 3 - 1 होता है 2। ये तो बड़ा आसान था। अब नीचे वाली चीज़ देखते हैं। मैंने पहले वाली जो यहाँ पे p और q की वैल्यू है ना वही यूज़ करनी है, मतलब ये कॉस के साथ ये p की x है और यहाँ पे q की 3x, लेकिन ऊपर वाले में p की 3x और q की x, इसलिए मैंने यहाँ लिखा जब नीचे वाली वैल्यू पुट करनी थी तो यहाँ साइन p माइनस क्यू था तो x माइनस 3x ये आया। और जब में से 1 में से -3 करेंगे तो माइनस नेगेटिव बड़ी वैल्यू के भी तो आएगा, तो नेगेटिव ये भी आया। अब ये वाला जो नेगेटिव था और ये जो नेगेटिव था ये कैंसिल, और बाकी जो कॉज और ये 2 भी कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे सेम था। और कॉज और साइन आपको पता है क्या होता है, कॉट होता है, तो राइट हैंड साइड आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है सेकंड। अब यहाँ पे आप ऊपर वाली चीज़ को देखें कि साइन p प्लस साइन q का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है और नीचे cos p प्लस cos q इसका फॉर्मूला भी मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। अब ऊपर वाली रकम को आपने इस चीज़ के इक्वल रखना है और इसको इसके इक्वल बनाना है, क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसको प्रूव करके दिखाओ यहाँ, लेकिन हमने याद किए थे कि सम वाली चीज़ को प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, तो ये वाले फॉर्मूला यहाँ लगेंगे। अब मैं फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ, 2 साइन ये चीज़ लिख रही हूँ, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ इसके मुताबिक। तो यहाँ आएगा p प्लस क्यू, p है 8 प्लस क्या है 2x, तो यहाँ डिवाइड बाई 2, ठीक। अब ये चीज़ तो कंप्लीट होगी, अब ये चीज़ कंप्लीट करनी है। कॉज p क्या है 8, q क्या है 2 डिवाइड बाई 2 कर लिया। अब ऊपर वाली चीज़ को तो हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, अब नीचे वाली चीज़ को भी इस फॉर्मूले के मुताबिक कन्वर्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा cos 2 cos p प्लस क्यू क्या 8 प्लस x डिवाइड बाई 2 और cos p माइनस q
ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला लगा लिया। अब आगे सॉल्व करना बहुत आसान है। पहले तो 2 कैंसिल करो ना यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पे 8+2 क्या होता है? 8+2 होता है 10। अब 10 यहाँ बन जाएगा, 2 5 10 होता है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, साइन 5x, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए कि कॉज है, यहाँ पे 8 में से 2 माइनस करो 6 आता है, और 2 3 से 6 होता है, तो मैं यहाँ 3 डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब यहाँ पे कॉज 8+x क्या होता है? 9x। यहाँ आना 8+2 क्या होता है? 10, और 2 5 10 होता है, यहाँ आया 5x। और यहाँ नीचे देखिए, अगर 8+2 क्या होता है? 10, नीचे भी वही चीज़ है, तो यहाँ पे आएगा 5x। और साइन ओवर कॉज क्या होता है? 10, और यहाँ आ गया 5x एज इट इज़। और यही तो थी हमारी राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। ये सबसे आसान था, क्योंकि आपने एंगल बड़े आसान दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। ये सॉल्व करना तो बहुत आसान है। आपको देखते ही पता लग रहा है कि साइन p माइनस साइन q का फॉर्मूला ऊपर है, और साइन p प्लस साइन q का नीचे बन रहा है। तो आप इसके मुताबिक यहाँ पे इसको कन्वर्ट करो, ऊपर वाली चीज़ को इस फॉर्मूले में और नीचे वाली चीज़ को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। अब मेरे साथ साथ आपने भी अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट करना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक। अब यहाँ पे मैंने ऊपर वाली चीज़ को पहले कन्वर्ट करना है। 2 cos p क्या है? अल्फ़ा है। 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, और साथ है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। ऊपर वाली चीज़ तो लिख ली, अब नीचे वाली चीज़ लिख ली है। 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, और साइन बल्कि कॉस सॉरी, और अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे कुछ सेम नज़र आ रहा है, 2 कैंसिल करो। कॉस और साइन क्या होता है? कॉट, ये चीज़ कॉस ओवर साइन, और साइन ओवर कॉस, इस चीज़ को देखना है। साइन ओवर कॉस इज कॉट, बाकी एंगल एज इट इज अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, और साइन ओवर कॉस क्या होता है? tan होता है। tan लिख लिया, बाकी एंगल आपने एज इट इज लिख लेना। ये है राइट हैंड।